हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष करेगा मैदान जीतकर वही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ संघर्ष कर रहे हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप एक न एक दिन जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। बट अगर आप संघर्ष से पीछे हट रहे हो तो समझ लीजिए, अगर आप संघर्ष से एक कदम पीछे हटते हो तो आपका जो लक्ष्य है वो आपसे 2 कदम पीछे जाता है। तो मेहनत और संघर्ष ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में मेहनत और संघर्ष नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है ना। और हमने अपना एक जो मोटिव है, या फिर हमने एक चीज़ को अपना मोटिव मान लिया है, वो है हमारा सिलेक्शन। जैसे हमें हर हालत में लेना है, लेना क्या एक तरीके से छीनना है, क्योंकि यहाँ पर लाखों स्टूडेंट बैठेंगे और उनमें से लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपको उनसे सिलेक्शन छीनना है फ्रेंड्स, तो आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, प्रॉपर और ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस की क्लास, जो आपकी बेसिक साइंस है, उनके जो हमने सिलेबस है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज से हमारी साइंस की क्लास फ्रेंड्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो बेसिक साइंस का एक बार सिलेबस जरूर देखिए फ्रेंड, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस है, और बेसिक साइंस में आज की जो क्लास है वो हमारी फिजिक्स की, ठीक है ना। आज की क्लास में फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है ना। क्योंकि आरआरबी, एएलपी में साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा फिजिक्स का आपका, ठीक है। और फिजिक्स में भी आपको याद रखना है फ्रेंड, इसमें आपको वो फिजिक्स नहीं पढ़नी है जो आपको सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, ये तो बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे। आपसे जो फिजिक्स पूछी जाएगी ना, वो फार्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड को फिजिक्स पूछी जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर आपको फार्मूले को खोलना अच्छी तरीके से आता हो, फार्मूले का उपयोग करना अच्छी तरीके से आता हो, यानी कुल मिला के न्यूमेरिकल बेस्ड आपकी फिजिक्स यहाँ पूछी जाती है, ठीक है। तो उसी क्रम में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सबसे पहले हम न्यूमेरिकल बेस्ड जो इंपॉर्टेंट है उसको, उस पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी आएंगे जो फिजिक्स में होता है, उनको भी कवर करेंगे। कुल मिलाकर हम फिजिक्स का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा पर्दाफाश कर देंगे, पूरी की पूरी अच्छी तरीके से उसको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने पहले इसको तैयार किया है, ठीक है। और फिजिक्स का जो आज का पहला चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, उसका नाम है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चाल तथा वेग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में चाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाल और वेलोसिटी का। 1 से 2 से 3 तक आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट आपको लिख रखे हैं, साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट्स करते चलना है। मेन चीज़ आपको समझना है, जो मैं मुंह से बोलूँगा उसको अच्छी तरीके से आपको सुनना है, ठीक है। तभी आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। देखिए, चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ की स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 चीज़ें आएंगी, वो आएंगी डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ की स्पीड और वेलोसिटी पता करनी है फ्रेंड्स, तो हमें उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या हमें टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें दूरी और समय पता है, तभी हम किसी वस्तु के चाल तथा वेग के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चाल और वेग से इंपॉर्टेंट हुआ आपका डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि टाइम देखो हमारे हाथ में नहीं होता है, टाइम किसी के हाथ में नहीं है, और टाइम बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ाई पर ध्यान रखिए, टाइम कम निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वैकेंसी भी आ जाएंगे और पेपर आपके सर पर होगा और आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। आपका नीलबट्टे सन्नाटा होगा। इस वजह से अभी से तैयारी में पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टाइम से हमें कोई संबंध नहीं, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में होता नहीं है, ठीक है ना हम टाइम को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बट डिस्टेंस हमारे हाथ में होती है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हमें डिस्टेंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास है उसमें हम इसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में है, कुछ चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में अपने मुंह से भी बोलूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा, अगर आप कन्फ्यूजन हो उसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 शब्द इसमें बहुत इस्तेमाल होंगे आपके, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं डिस्टेंस को दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन एक्चुअली होता है क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैं सबसे सिंपल एग्जाम में आपको समझाता हूँ। जैसे आपका अभी घर है, ठीक है ना, आपके घर से आपका स्कूल मान लो 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब 5 किलोमीटर जाने का जो रास्ता है वो ये है कि आप पहले सीधे गए, फिर जो सड़क है वो ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, और जाके आपको सीधा सामने क्या मिला, स्कूल मिला, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सुबह आपने बस्ता टांगा और आप स्कूल के लिए निकल लिए और सीधे गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े, और आप स्कूल पहुंच गए, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछूं कि आप किधर से गए, तो आप कहोगे कि जो रास्ता था स्कूल का मैं उस रास्ते से चल के गया। तो फ्रेंड जो आपने रास्ते से जो एक्चुअल दूरी ट्रेवल की है ना, वो आपकी दूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल पाथ होता है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है या एक्चुअल जो रास्ता होता है उसी को हम, या जो लंबाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होने का मतलब कि जैसे मैंने कहा आप स्कूल जाओ, ठीक है ना, अब आपने क्या किया, आप अपनी छत पे गए, ठीक है ना, और छत से सीधी आपने छलांग लगा दी, या मान लो छत से आप जाके प्लेन में बैठ गए और प्लेन से सीधा लैंड किए कहाँ पर, स्कूल में। ठीक है, यानी कि जब आप पैदल गए तब ऐसे मुड़े ऐसे मुड़े ऐसे मुड़े, पर जब आप प्लेन से गए तो सीधे आपने वहाँ पर शॉर्टकट अपना दिया और सीधे स्कूल में पहुँच गए। ठीक है ना, तो जो आप सीधे स्कूल में गए तो जो अब आपने दूरी या फिर डिस्टेंस या लंबाई कवर की वो आपकी होगी विस्थापन। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि आपको मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अगर आप हाईवे के थ्रू जाओगे फ्रेंड्स, तो आप एक्चुअल डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है ना, जो रास्ता होगा उसी रास्ते से जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं कि खेत में घुस दोगे गाड़ी। ठीक है ना, तो जब आप दिल्ली से मुंबई कार से जाओगे ना, तो आप दूरी जो होगी उसे पूरा का पूरा कवर करोगे। ठीक है, तो जो दिल्ली से मुंबई की जो लंबाई होगी ना, वही फ्रेंड होगी आपकी दूरी। ठीक है, बट अगर आप दिल्ली से मुंबई किससे जाओ, प्लेन से जाओ, तो उस टाइम जो आप लंबाई कवर कर रहे हो या उस टाइम जो आप पथ कवर कर रहे हो, डिस्टेंस या फिर जो रास्ता है उसे कवर कर रहे हो, वो आपका होगा उस टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि पथ की कुल लंबाई, डिस्टेंस में मैंने क्या लिखा है, पथ की कुल लंबाई, यानी लेंथ ऑफ जो आपका रास्ता है उसकी जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, यानी एक्चुअल जो लेंथ होती है। जैसे हम कहें कि दिल्ली से मुंबई की लेंथ कितनी है, दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई कितनी किलोमीटर दूर है, तो आप बोल रहे हो 2500 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, अब वो 2500 किलोमीटर किसके लिए है, गाड़ियों के लिए है। बट मैं अगर प्लेन वाले पायलट से पूछूं कि भैया दिल्ली से मुंबई कितनी किलोमीटर दूर है, तो वो 2500 नहीं बताएगा, वो कहेगा भैया 500 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाएगा। ठीक है ना, वो शॉर्टकट अपनाएगा, तो वो 500 हो गई आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और जो 2500 मीटर जो एक्चुअल रास्ता था वो हो गई आपकी दूरी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो पथ की कुल लंबाई होती है, जो एक्चुअल लंबाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दूरी। जबकि विस्थापन होता है वो फ्रेंड्स न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है ना, कि नहीं, दो पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, जैसे मान लो ये ए है, अब ए से हमें बी पर जाना है तो रास्ता ये था। ठीक है ना, जैसे मान लो ये हमारा स्कूल है और ये घर है, हमें स्कूल से घर जाना है या ए से बी जाना है, तो ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो जब हम ऐसे करके जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, दूरी। ये क्या हो जाएगी, दूरी। जब हम ऐसे गए और ऐसे गए तो ये क्या हुई फ्रेंड्स, दूरी। ठीक है, बट मैं आपसे बोलूँ कि अब मुझे ए से बी का शॉर्टकट रास्ता बताओ क्या है, तो आप कहोगे आप ऐसे ऐसे मत जाओ, आप सीधे चले जाओ ऐसे। ठीक है, तो जो ये सीधे चले आए ये क्या हो गया, शॉर्टकट रास्ता हो गया। तो फ्रेंड ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा विस्थापन। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, कि दूरी जो एक्चुअल पाथ होता है उसे दूरी बोला जाता है, और जो कि विस्थापन शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ फिगर बनाया है, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब ए से बी जाने का जो रास्ता था वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है ना, जैसे अगर हमें गाड़ी से जाना था तो हम इस रास्ते से जाते हैं, यहाँ से गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं ऐसे करके घूमते हुए, और कहाँ पहुँचते, बी पर पहुँचते। ठीक है, तो अगर हम इस रास्ते से बी पर जा रहे हैं और मैं बोलूँ कि ए से बी का शॉर्ट रास्ता क्या था, तो ए से अगर शॉर्ट रास्ता जाना तो सीधे आप इधर से उड़ते हुए जाते हैं और बी पर जाके लैंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये रास्ता कवर किया है ना फ्रेंड, ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, ये क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, और आपने जो ये रास्ता कवर किया है ये आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना ये होता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जबकि दूरी होती है वो हमेशा बड़ी डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, एक्चुअल पाथ वो डिस्टेंस कहा जाता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि या स्केलर। ठीक है ना, अदिश राशि और सदिश राशि ये दो टाइप की राशि आपको मिलेंगी, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये होती क्या है, तो ध्यान से समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहा जाता है फ्रेंड, स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जिसमें हमें केवल और केवल मात्रा की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं मात्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप दुकान पे गए चीनी लेने, ठीक है ना, तो आप जब दुकान पर चीनी लेने गए तो दुकानदार से क्या बोलोगे, क्या आप मुझे 1 किलोग्राम चावल दे दो।
यही तो बोलोगे, ठीक है ना। तो आपने एक दुकानदार से सिर्फ क्या बताई, मात्रा बताई, तो अगर आपने सिर्फ मात्रा बताई तो वो राशि आपकी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि, ठीक है ना। बट जो सदिश राशि होती है फ्रेंड्स, इसमें आप मात्रा तो मैग्नीट्यूड तो बताओगे, प्लस साथ में क्या बताते हो, डायरेक्शन भी बताओगे, ठीक है ना। यानी मैग्नीट्यूड प्लस दिशा भी बतानी पड़ेगी। देखो सदिश, सदिश में मतलब दिशा के साथ, यानी आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सा पॉइंट दिमाग में बैठा लो, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिशा नहीं बतानी है, जबकि वेक्टर में दिशा भी बतानी है। अब मैं आपसे बहुत सारे एग्जांपल लिख दूं कि बताइए इनमें कौन सा स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, तो बस आपको ये दिमाग में सोचना है कि किसमें हमें दिशा बताने की जरूरत पड़ती है, किसमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप दुकान पर गए चीनी लेने, ठीक है, तो आपने दुकानदार से कहा कि हमें 1 किलो चीनी दे दो। बताइए क्या वहाँ पर आपको दिशा बताने की जरूरत पड़ी? क्या आप वहाँ जाके ऐसा बोलो कि हमें 1 किलो पूरब में चीनी दे दो, 1 किलो ईस्ट में चीनी दे दो? इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो आपका वेट होता है, वजन होता है ना, मास, वो आपकी कैसी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि मास में हमें दिशा बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसी आप मान लो रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई बाइक पे मिल गया और आप रास्ता भूल गए हो। आपने पूछा कि भैया ये बताओ यहाँ से दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, या दिल्ली से आपका आगरा कितनी दूर है, ठीक है ना। अगर उसने ये पूछा कि बताइए दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो वो व्यक्ति आप क्या रिप्लाई करेगा? वो सिर्फ ये बोलेगा कि 2500 किलोमीटर दूर है। या फिर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइए कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप सिंपल सा एग्जांपल दोगे कि 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। क्या आप ये भी बताओगे 20 किलोमीटर पूरब में? नहीं बताओगे ना। कभी आपको ऐसा सुना है कि आप किसी से दूरी पूछने गए, डिस्टेंस पूछने गए, और आपने और उसने ये भी बता दिया कि कौन सी दिशा में है, तो दिशा नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो दूरी या डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी कैसी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी बताने में हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, जब आप हाईवे पे जाते हो, आपको बोर्ड लिखे हुए मिलते हैं कि दिल्ली 220 किलोमीटर, क्या बताइए उस पर दिशा लिखी होती है कि 220 किलोमीटर पूरब में या पश्चिम में? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं होता उस पर, सिर्फ दूरी लिखी होती है 220 किलोमीटर। तो 220 किलोमीटर वो क्या है, डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो अदिश राशि, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अदिश राशि कौन सी होती है, स्केलर होती है, या फिर जो आपकी होती है, सॉरी, जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, अदिश होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें हमें कोई भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रेंड, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शॉर्टेस्ट दूरी, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि आपका यहाँ से स्कूल कितनी दूर है, तो आपने बोल दिया कि 20 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस हो गई और वो अदिश राशि हो गई। बट मैं ये पूछूँ आपसे कि मुझे बताइए कि आपका स्कूल का शॉर्टेस्ट रास्ता कितनी दूर है, शॉर्टेस्ट रास्ता कितनी दूर है, ठीक है। तो जब वो शॉर्टेस्ट लगा देगा या न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो ये कहेगा, जो बंदा जिससे आप पूछ रहे हो, तो वो ये कहेगा कि आप ऐसे चले जाना और 20 किलोमीटर आपको यहाँ से पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि पहले पड़ रहा था मान लो 50 किलोमीटर, उसने ये कह दिया कि आप ऐसे चले जाना तो आपको 20 किलोमीटर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आपकी डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये डिस्टेंस जो उसने न्यूनतम डिस्टेंस बताई, ये आपकी हो गई फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको उसकी दिशा भी बतानी पड़ती है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें हमें इसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दिशा भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है, सदिश जिसमें दिशा भी बतानी पड़े, अदिश जिसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस आपकी कैसी होती है, अदिश राशि, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है आपकी, ये सदिश राशि होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखिए एसआई यूनिट, दोनों को किन में नापा जाता है, दूरी किस में नापते हो, तो मीटर में नापी जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको विस्थापन किस में नापा जाता है, तो विस्थापन नापा जाता है मीटर में। चाहे आपका दूरी हो, चाहे आपका विस्थापन हो, दोनों को हम किस में नापते हैं, तो दूरी में नापते हैं। यानी इन दोनों की जो इकाई है, एसआई यूनिट मतलब इकाई, इकाई क्या है, इन दोनों की मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना इसे। जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर बराबर हो सकती है, बट छोटी नहीं हो सकती है। किससे? विस्थापन से, ठीक है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, बट छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो विस्थापन से डिस्टेंस छोटी हो गई, तो जो डिस्टेंस है वही विस्थापन बन जाएगी, फिर वो विस्थापन तो दूरी बन जाएगी फिर। कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूरी, अब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से दिल्ली 3200 किलोमीटर दूर है। अब मुझे आप यहाँ से दिल्ली का शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ, तो बताओ जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, आप न्यूनतम दूरी बताओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे, वो क्या 3200 से ज़्यादा हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे न्यूनतम दूरी बताओ, तो न्यूनतम हमेशा 3200 से क्या होगी,
कम ही मिलेगी आपको, कम मिल सकती है, हो सकता है बराबर हो, आपको भैया कोई शॉर्टेज नहीं है, यही रास्ता है, इधर से ही आपको जाना पड़ेगा, तो बराबर हो सकती है और उससे छोटी हो सकती है फ्रेंड्स, बट हमें इससे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरीके से कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है उसका बीच में रिलेशन पूछा गया था, तो याद रखना है उसके बीच का रिलेशन होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि डिस्टेंस हमेशा विस्थापन से या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, बट छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन आपकी फ्रेंड जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो तीनों की कंडीशन में बताता हूँ। जीरो कब हो सकता है विस्थापन? जीरो तब हो सकता है जब न्यूनतम दूरी ना हो उनके बीच की, ठीक है ना। उनके बीच की न्यूनतम दूरी, कोई दो बिंदु हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का ये गेट है और गेट के सामने आपका स्कूल है, ठीक है। ये गेट है और गेट के सामने आपका स्कूल है, जैसे आप गेट्स खोलोगे सीधे स्कूल के गेट में घुस जाओ, तो यही आपकी दूरी हो गई फ्रेंड, और यही आपका क्या हो गया वहाँ पर विस्थापन हो गया, ठीक है ना। तो बताइए क्या यहाँ पर जो आपका विस्थापन है और दूरी है दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि घर से स्कूल जाने का कोई शॉर्टेज रास्ता है ही नहीं है। जब शॉर्टेज रास्ता है नहीं तो वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है जीरो की। दूसरी कंडीशन जीरो की फ्रेंड क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप जैसे मान लो इस बिंदु से यहाँ तक गए, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लौटकर दोबारा से आप इस बिंदु पर आ गए, तो ये आपकी विस्थापन कितना हो जाएगा फ्रेंड? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन कैसा हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जिस बिंदु से आप स्टार्ट करते हो लौटकर वहीं पर आ जाते हो। इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लेना, जिस बिंदु से आप स्टार्ट करते हो लौटकर वहीं पर आ जाते हो, तो विस्थापन हमेशा जीरो होता है। वहाँ पर ना तो पॉजिटिव होगा ना माइनस में, ठीक है। तो विस्थापन एक तो कंडीशन क्या है कि जीरो हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा? कि जब आप सीधे जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपको जाना इधर था और आप इधर ही जा रहे हो, तो विस्थापन कैसा होगा फ्रेंड? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बट अगर आपको जाना इधर था पर आप चले किधर आए? इधर, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा फ्रेंड? नेगेटिव, ठीक है। और आप मान लो गए इधर और लौट के फिर से इधर आ गए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर लौट के आ गए, तो विस्थापन कैसा हो गया आपका? जीरो, पॉजिटिव। देखो 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर लौट आए, तो विस्थापन कितना होगा? जीरो। क्यों? 10 किलोमीटर जब आप जाओगे तो प्लस का 10 हो गया, और जब लौट के आओगे तो माइनस का 10 हो गया, तो प्लस 10 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बट आपकी जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड, यानी जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो हमेशा वो जीरो हो सकती है या प्लस हो सकती है फ्रेंड, ठीक है ना। सॉरी, जीरो नहीं हो सकती है, जो दूरी है फ्रेंड्स वो हमेशा प्लस होती है, ठीक है ना। जीरो, किसी दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो जीरो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। प्लस हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आपको जीरो कैसे हो सकती है दूरी? तो फ्रेंड बिल्कुल हो सकती है जीरो। कैसे हो सकती है? देखिए ध्यान से। जैसे आप दिल्ली में खड़े हो, ठीक है ना, और दिल्ली में खड़े होकर पूछ रहे हो कि यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है, तो कोई व्यक्ति भी होगा वहाँ पर खड़ा होगा, वो आप पे थप्पड़ मार के कहेगा कि भाई तू जहाँ खड़ा है वहीं पे पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा? जीरो, ठीक है। क्योंकि जिस जगह आप खड़े होकर पूछ रहे हो कि दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली में खड़े हो, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 0 किलोमीटर, ठीक है। और पॉजिटिव डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दूरी हम गए 10 किलोमीटर और लौट के 10 आ गए तो जीरो हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप 10 गए और 10 लौट आए तो आपकी दूरी 20 हो गई, क्योंकि आप चले कितना? एक्चुअल पाथ होता है। दूरी क्या होती है? पथ की कुल लंबाई, एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो जब आप जा रहे हो और लौट के आ रहे हो तो दूरी हमेशा जुड़ेगी, जबकि विस्थापन में जब आप जाओगे तो पॉजिटिव, लौट के आओगे तो नेगेटिव, आपका ओवरऑल विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो। आप दिल्ली से मुंबई गए और मुंबई से लौट के दिल्ली आ गए, विस्थापन जीरो। अगर आप दिल्ली से मुंबई गए, लौट के दिल्ली आ गए, तो दूरी दो बार दोनों की लंबाई को जोड़ दो आप। जैसे अगर 2000 किलोमीटर दूर है तो 2000 जाने में, 2000 आने में, टोटल 4000 आपने दूरी कवर की, ठीक है ना। तो ये होता है दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब ध्यान से एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, इनमें अंतर क्या होता है, एक बार अंतर समझ लीजिए। दूरी देखो क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है उसे दूरी कहा जाता है, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। दूरी हमेशा जीरो हो सकती है, प्लस हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन जीरो, प्लस और नेगेटिव भी हो सकता है। दूरी हमेशा
विस्थापन से बड़ी होगी और बराबर हो सकती है, बट छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसमें पढ़ी, दूरी और विस्थापन में। अब इनसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। हालांकि हम जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे और भी न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर लिए, उन्हें समझिए ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये दिया है कि कोई व्यक्ति है वो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और लौट कर कहाँ पर आ जाता है, ए बिंदु पर। तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसका एक चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वो 2.5 चक्कर लगाता है फ्रेंड, ठीक है ना। कितने चक्कर लगाता है, 2.5 चक्कर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी दूरी बताइए और उसका विस्थापन बताइए कितना होगा फ्रेंड, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है, जो ये चक्कर लगा रहा है, उसकी जो रेडियस है वो कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जब कोई व्यक्ति ने मान लो यहाँ से चक्कर स्टार्ट किया और लौट कर फ्रेंड यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी होती है एक्चुअल पाथ जो उसने चला। तो जब वो यहाँ से चला फ्रेंड और लौट कर यहीं पर आ गया तो वो कितना चला, तो आप कहोगे जो ये गोल गोल सरफेस है ना इतना चला। और ये गोल गोल सरफेस कितना लंबा है फ्रेंड, तो गोल गोल सरफेस इतना लंबा होता है जितना एक वृत्त का क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक चक्कर में वो फ्रेंड कितनी दूरी चलेगा, 2πr चलेगा। एक चक्कर में कितनी चलेगा फ्रेंड, 2πr। और उसे चक्कर कितने लगाए, 2 होल 1/2, यानी 2 2 4 इंटू 5/2। चक्कर कितने लगाए हैं, 5/2। तो आप यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए कैसे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और इंटू 5/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी 1 से 10, ठीक है ना, 1 से 10 मीटर। तो इस तरीके से हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी आपकी कभी जीरो नहीं होती है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पर आप लौट के आ जाओगे दूरी में, ठीक है ना। तो आपको याद, यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है और अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप उसमें वृत्त की परिधि वाला सूत्र लगाते हो, क्योंकि एक चक्कर में व्यक्ति उतनी दूरी चलता है जितनी वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब विस्थापन की बात करते हैं, ठीक है। अब विस्थापन में देखो, व्यक्ति ने 2.5 चक्कर लगाए। तो पहले चक्कर में वो यहाँ से चला होगा फ्रेंड, और एक चक्कर कब कंप्लीट होगा, जब लौट के वहीं आ जाएगा। अब मुझे बताओ वो जहाँ से चला लौट के वहीं आ गया तो विस्थापन कितना होगा, 0। मैंने अभी समझाया था आपको, जब कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है लौट के वहीं आता है तो विस्थापन कितना होता है, 0। यानी पहले चक्कर में वो चला और लौट के वहीं आ गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, कोई विस्थापन नहीं। फिर वो उसने एक चक्कर चलाया और लौट के वहीं आ गया, तो फिर तो भी उसका विस्थापन कितना होगा, 0। यानी 2 चक्कर लगा लिए, विस्थापन कुछ चला ही नहीं, ठीक है। अब वो यहाँ से चलेगा फ्रेंड फिर से, ठीक है ना। अब फिर से चलेगा, वो आधा चक्कर चलेगा यहाँ तक। तो स्टार्ट उसने यहाँ से किया और खत्म क्या कर रहा है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब विस्थापन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ नहीं गया, उसने आधी चक्कर लगाया। अब विस्थापन मैंने क्या बताई कि दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होती है। तो बताइए इसने विस्थापन कितना चला, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है। वो यहाँ से चला और यहाँ लौट के आ गया फ्रेंड, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, ठीक है ना। अगर इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका व्यास कहते हैं। तो व्यास का मतलब, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा फ्रेंड, 14 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। दूरी कितनी हो गई, 110 मीटर, और विस्थापन कितना हो गया, 14 मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन हम निकालते हैं जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, 2πr वाला, और जितने चक्कर लगाए उसका मल्टीप्लाई कर दो। विस्थापन कैसे निकालेंगे, अगर एक चक्कर लगा रहा है तो विस्थापन 0, अगर आधा चक्कर लगा रहा है तो इसका जो व्यास होता है वृत्त का, वही उसका बन जाता है क्या, इसका विस्थापन। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। एक और देखिए एग्जाम्पल दिया है कि एक चींटी है, ए से चलना स्टार्ट करती है और बी पर पहुंच जाती है। तो बताइए किसने दूरी कितनी चली और विस्थापन कितना चला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, चींटी यहाँ से यहाँ तक गई, कितने मीटर चली, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। टोटल कितना चल लिया, 4 3 7, 4 और 3 7, 14 मीटर। तो एक्चुअल पाथ जो उसने चला फ्रेंड 14 मीटर, वो हो गई इसकी दूरी, ठीक है ना। तो एक्चुअल पाथ जो होता है वो होता है दूरी, ठीक है। अब न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक जाना है, कैसे जाओगे आप, ऐसे ही तो जाओगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन हो गई, इसकी लंबाई अगर आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगी न्यूनतम दूरी, और ये बनेगा इसका विस्थापन। कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 है, ये 3 है, कि 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 5, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हो जाएगा 5। तो ये 5, ये 5, टोटल कितनी हो गई, 10 मीटर। तो जो विस्थापन हो गया वो हो गया फ्रेंड कितना, 10 मीटर का। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल आपको मैंने सिखाया, और भी एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है ना। तो इनको अच्छे तरीके से आपको नोट कर लेना है। एक चीज़ और नोट करनी है
यहाँ दूरी देखो कितनी है 110, विस्थापन कितना है 14 मीटर। दूरी कितनी है 14 मीटर, विस्थापन कितना है 10 मीटर। दोनों केस में विस्थापन देखो दूरी से क्या मिल रहा है आपको, कम मिल रहा है। तो वही मैंने आपको बताया था, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है और बराबर हो सकती है, बट दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट है दूरी और विस्थापन का। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चाल और वेग और त्वरण के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनके जो सूत्र हैं उन पर अच्छी तरीके से काम करेंगे, देन उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो बस आप क्लास के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही आपको जैसे ही आपको मुझे टाइम मिलता है मैं रेगुलर आपकी क्लास लेता रहूँगा। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्लास नहीं आ रही है, आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।